So, Tanya ji, I am putting you in spotlight with Swamiji. Swamiji will have a look at you and tell you why you are having whatever problem you are having. Oh, she's smiling. So, is there a problem? So your body has gone into protective mode. It is called as adrenal overactivity or adrenal fatigue. In some people, when the body goes into protective mode, they get into autoimmune disorder. Right? So you have to understand what is the problem in terms of your experience. Only then you can correct it. And how many people have experience of insulin? What is the taste of insulin? How do you experience it? अच्छा लगता है, खराब लगता है, मीठा लगता है, खुशी होती है, दुख होता है, क्या होता है? What is the experience of TSH? You don't know. So if you talk in terms of certain words for which you do not have any correlative experience, then you will never be able to correct it. This is what is happening with the whole allopathic system. They are describing disease in a vocabulary which cannot be experienced. That is why they can't treat any disease. Any chronic disease can't be corrected by allopathic medicine, chemical medicine. 100 साल में एक डायबिटीज ठीक नहीं किया ना, 100 साल में एक भी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज ठीक नहीं किया. इनफैक्ट इट हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. 100 साल में एक भी थायराइड ठीक नहीं किया, 100 साल में एक भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं किया, 100 साल में एक भी आर्थराइटिस ठीक नहीं किया, अस्थमा ठीक नहीं किया. जस्ट नेम डिजीज एक्सेप्ट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को छोड़ के कोई भी चीज ठीक नहीं की. 20% of total disease are infectious. That means 80% of disease you can't treat because you are describing those disease in Greco-Roman vocabulary for which there is no correlated experience. ये सबसे बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा. You are intelligent people. So why this happens? Why the body is getting into protective mode? There are many reasons for it. One of the reason is your body designed for chemical intake? डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे क्या? नहीं डालोगे ना, पक्का नहीं डालोगे. मगर इसके अंदर कुछ भी डालोगे, ये कॉमन सेंस कहाँ चला जाता है? व्हेन यू आर पुटिंग केमिकल इनटू योर बॉडी फॉर विच योर बॉडी इज नॉट डिजाइन, वेयर डज योर केमिकल, वेयर डज योर कॉमन सेंस गो? ये फिरंगियों ने खा लिया क्या कॉमन सेंस सबका? ये फिरंगियों का असर हमारे ऊपर इतना ज्यादा है, ये अभी भी गुलामी में जी रहे हैं ना. तो आप लोग भारतीय हैं, समझदार लोग हैं, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें. डिस्क्राइब डिजीज इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू करेक्ट इट. आप भी ठीक कर सकते. सो इफ यू आर पुटिंग chemicals inside your body. Second thing, if you are putting hybrid, inorganic, processed and genetically modified food inside your body for which your body was not designed, or your body cannot recognize them. आपका शरीर ऐसे भोजन को recognize नहीं कर पाता ठीक से, क्योंकि वो उन्हीं चीजों को recognize करता है जो आपके पूर्वज खाते थे. वो हाइब्रिड को recognize नहीं करता है. Obviously it will not be able to assimilate it more or use it more. जिस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा आपका शरीर ठीक से, उसको वो यूज भी नहीं करेगा, खतरा समझेगा. एनवायरमेंट, 100 साल पहले का एनवायरमेंट अभी का एनवायरमेंट देखो, बिल्कुल बदल गया. वी आर चेंज द इकोसिस्टम वी आर लिविंग इन. द होल एरिया अराउंड अस, वेयर इज वाटर? ताल, तालाब, सरोवर, वाटर टेबल जमीन के नीचे कहाँ गया? 20-40 फुट से लेके अभी कहाँ चला गया? 10,000 फुट तक चला गया. तो वाटर हैज रिसीडेड फ्रॉम योर बॉडी. पानी तो दूर दूर चला गया आपके शरीर से, और पानी तो जीवन है. तो सोमदोष आएगा कि नहीं आएगा? सोमदोष
Soma is basically things related to water, emotion, moon aspect, your happiness, इन सब चीजों से रिलेटेड है. Ease of functioning of organ. तो सोम दोष, व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आज तक तो ठीक नहीं हुआ डायबिटीज. द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी रॉन्ग. यू हैव सोम दोष और सोम स्थापना करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर. तो रिस्क को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपका टॉलरेंस अगर बढ़ जाएगा तो रिस्क आपका कम हो जाएगा. टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? हाउ टू इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द बॉडी. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैसे ठीक करना? टॉलरेंस बढ़ा लो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा. टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? तो डू एन एक्सपेरिमेंट, लिफ्ट 10 kg वेट. 10 kg का कोई वेट उठाओ, आटे की बोरी उठा लो, नहीं तो एनी वेट ऑफ 10 kg. हाउ डू यू टॉलरेट इट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. यू लिफ्ट इट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. 20 किलो उठाना है तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको. सो इफ वी हैव चेंज द लाइफस्टाइल, व्हाट इफ यू कैन डिस्क्राइब लाइफस्टाइल इन वन सेंटेंस, यू विल बी एबल टू करेक्ट इट. अभी तो लाइफस्टाइल डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? पूरा एक पन्ना लगता है ना. फूड भी खराब है, स्लीप भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है. लाइफस्टाइल कैसे डिस्क्राइब करता है? ऐसे डिस्क्राइब करता है. एक टर्म में, एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा. एक टर्म में डिस्क्राइब करो. So I'll give you an example. What is the difference between your grandfather, grandmother and you? आपके दादा दादी नाना नानी और आप में क्या फर्क है? एक लाइन में डिफाइन करो, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर समझ में आ जाएगा. Their effort making ability was more, your effort making ability is less. उनका शरीर से जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी कम है. जोर कैसे लगाते हैं? How do you make effort? By holding your breath. तो उनकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी ज्यादा थी, आपकी कम है. क्या करना है? बढ़ा लेना है. कुंभक करना पड़ेगा, वरना कोई सोल्यूशन नहीं है. फिर ये ठीक हो जाएगा. Thank you, Swamiji. Is our Vijay Raghavan there? Our Vijay Raghavan? Yeah, yeah. Okay. So we'll take you next, sir. हाँ जी, what are you facing? Just unmute yourself. Diabetics. Only diabetes? Yes. What Feet the problem? sometimes feet burning sensation. Mhm. Little bit frequent urination. So I'll tell you your problem in terms of something which can be increased and your condition can be reversed. Your exhalation strength is weak. Your relaxing ability is weak. For you to leave something is very difficult. Right? So yes, you are emotionally also very vulnerable, but the thing is to leave something, to drop something is difficult. So relaxing ability, the ability of the body to relax, let go. It also is associated with the length of your exhalation, length of your exhalation. Now, this can also be called as Vyana dosha. This is called as Vyana dosha. And in terms of functioning inside the body, the absorption factor in the body is weak. Right? The absorption factor in the body is weak. Absorption as well as assimilation inside your body is weak. So the moment this Vyana factor is increased, or you empower this Vyana factor, you'll see a lot of problem that you're facing, you'll come out of that. So how to increase the strength of exhalation? Also, there is an impact on liver.
So if the Vyana factor is weak, there will be an impact on liver to whatever extent, small or more, or to whatever extent. So there is always an impact on liver. So if you improve this Vyana factor, liver will also get strengthened. And frequent urination anyway means Soma dosha. Overall, there is a Soma dosha. I don't think it is to that much an extent. If you even cool down your body a little, it will become fine. But the thing is functional, the factor, as I said, Vyana dosha, the Vyana factor, you will have to do something to improve it. And it will not improve just by exhaling long. The strength of your inhalation and exhalation is basically equivalent to the strength of your breath hold. That means Kumbhak. So if you practice Kumbhak, the strength of inhalation and exhalation, in your case, it is exhalation will improve, the Vyana dosh will improve, become fine, and your problem will go off. अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो विजय राघवन जी हैं and he may not understand Hindi. Okay, so we have Svetadhari Subramanya. Svetadhari Subramanya. So we'll take you on next. Just give me a moment. What are you suffering from? You can just unmute yourself and quickly share. नमस्ते स्वामी। नमस्ते नमस्ते। आपका चेहरा अंधेरे में है, वो लाइट बराबर नहीं है यहाँ पे। लाइट बराबर नहीं है। So what are you facing? चाहिए तो मैं एक मिनट, हाँ, मेरा फोन का ये नहीं, आप बता दीजिए क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम यू फेस? या फ्रॉम पास्ट 1 ईयर वो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज वो फेस कर रहा हूँ मैं। वो कैसे पता चला कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वो प्रॉब्लम था और बहुत जल्दी मेरा वेट घटना चालू हो गया। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि आपको ये है करके, फिर HbA1c चेक किया तो इट वाज अराउंड 12 से ऊपर था और मेरा शुगर भी इट वाज अराउंड 500। योर दक्षिण बल इज वीक। दक्षिण बल का मतलब क्या होता है? दो चीजें हैं आपके अंदर, मैं बता देता हूँ। एक वात दोष बहुत बढ़ गया है। दक्षिण बल बेसिकली मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड। कैसे पता चलेगा? वेन एवर यू मेक एफर्ट यू माइट फील ब्रेथलेस। जोर ज्यादा लगाएंगे तो फिर हांफने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, द मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इज वीक। तो उसकी वजह से ये दक्षिण बल कमजोर होगा तो मेटाबॉलिक वीकनेस तो आएगा ही आएगा। एंड योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू होल्ड न्यूट्रिशन विद इन इटसेल्फ एंड यूज इट। इट विल लूज मास। वो अपना धातु स्खलन, धातु का बाहर निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज द बॉडी इज नॉट एबल टू होल्ड इट। तो धातु स्खलन होगा तो उस वजह से मसल लॉस होगा, वेट लॉस होगा, ऐसे करके आएगा ही आएगा। सो दक्षिण बल इज वीक, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इज वीक और आइस ब्लरी है मेरा, दैट इज दूर का दिखता ही नहीं है। हाँ, वही मैं दूसरा पार्ट में बता रहा हूँ कि आपका वात बहुत एग्रेवेटेड। देखो, एक हमें ना किसी भी प्रॉब्लम को एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है? फोकस करना पड़ता है उस पर। नहीं, फोकस तो हम बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे पास में ऐसे वोकैबुलरीज थे which would define a problem so that you can actually correct it. आपको स्थिर होना पड़ेगा। When you focus, how do you focus? You make yourself still and then you are able to focus. So if there is a vata vikar basically means pressure deviation in the body, functional deviation in the body. If there is functional deviation in the body, your body may not feel stable from within. And because of the fluctuating functionality, nothing will be clear. ये केवल आपकी दृष्टि का दोष ही नहीं है। Even to take decision, confusion ज्यादा होगा। To take a right decision will become very difficult.
बहुत सोचना पड़ा, बिकॉज इमीडिएटली आप स्टिल नहीं कर पा रहे अपने आप, तो अंदर से फ्लक्चुएट एंड द पेन फैक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज इन द बॉडी। शरीर के अंदर पेन फैक्टर्स बढ़ जाएंगे जब भी वात दोष होगा। योर इवन द जॉइंट फंक्शनिंग विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। और क्यों? अगेन दोबारा से आप स्थिर नहीं रख पा रहे अपने आप, तो फ्लक्चुएशन होगा, वात दोष। So Kumbhak is basically what we are teaching is basically that part of Ayurveda which has got lost, जो extinct हो गया. So your pressure ecosystem of the body is called as Vata. Basically functional ecosystem which pertains to pressure. Pressure की वजह से ही functioning होता है. Now pressure also controls the temperature or the thermal capacity of your body. So आपका पित्त, that is called as पित्त. And both Vata and Pitta controls the material or does material management inside your body. उसमें से कोई एक भी गड़बड़ हो गया तो मटेरियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा। वात ज्यादा बढ़ गया तो आपका शरीर ऐसे 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 करके आता जाएगा, ठीक है ना। तो what Kumbhak does is corrects the pressure ecosystem, that means Vata factor of the body. It corrects the Pitta factor of the body, and both Vata and Pitta does material management. Kapha. So Vata, Pitta, Kapha you must have heard. Yeah, I have heard about it. Yes, but I'm telling you what is it. Right, the pressure ecosystem of your body, the way functioning happens, the organ functioning happens is Vata, and because of Vata, because of the pressure also the temperature gets regulated, so it is Pitta Paksha, and Vata Pitta controls the material or does material management in the body, that is Kapha. This is Vata Pitta Kapha concept of Ayurveda, but all three of them gets controlled by Kumbhak. That is why Kumbhak has become very essential in today's time. Everybody should have a little practice of Kumbhak so that the person can live better. Right? So if we correct that Dakshin Bala, the holding capacity, which is breath hold, which is basically we take it as a standard that 1:4 ratio is good for healthy living. That means if you inhale for 10 counts, if you can hold for 40 counts, then your problem can be solved and you can live better. Your Dakshin Bal will improve, your metabolism will improve, and your diabetes and other things, Dhatu Skhalan will go away. Right? Thank you, Swamiji. We'll take up a few questions now, which have been posted earlier. One of the questions is, when we are diagnosed with diabetes, जब हम diabetes हमें बताया जाता है, तो 50% of beta cells are dead. Is it possible to revive these cells? So, does your body has the capacity of cellular regeneration? You want to ask this. क्या आपके शरीर की capacity है cellular regeneration? क्या आप ये पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से फ्रेम करेंगे ना, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कितने लोग छोटे से बड़े हुए हैं और कितने लोग बड़े से बड़े हुए हैं? Not possible. You have all grown up from a small body, isn't it? So growth has happened inside the body. You all know it. आपको मालूम ही है कि रीजनरेशन आपके शरीर का हिस्सा है. Your body does regeneration. But after a certain age, you have to give that right trigger. Now, according to modern science, they say your body has stem cells for regeneration of tissues and organs. They have your body has stem cells. Everybody has stem cells. Now, why the stem cell is sitting there not doing anything? वो स्टेम सेल बैठे हुए हैं आपके शरीर के अंदर, कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप ट्रिगर नहीं दे रहे उनको, राइट? तो ट्रिगर कैसे दिया जाएगा उनको? कुंभक एपीजेनेटिक ट्रिगर है. आपके जेनेटिक्स को भी चेंज करने का ट्रिगर कुंभक ही है. कुंभक इज अ रीजनरेटिव ट्रिगर ऑफ योर बॉडी. आपके बॉडी में रीजनरेशन करने का ट्रिगर भी कुंभक है.
Now, as I said, why these problem did not or was not this much prevalent in the world 100 years back? 100 साल पहले ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों नहीं थी? बहुत कम, ना के बराबर थी, ऑलमोस्ट नील. फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स ह्यूमैनिटी हैज सर्वाइव्ड विदाउट दीज प्रॉब्लम्स. ये लाखों सालों तक ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती थी? अभी क्योंकि बीटा सेल्स खत्म हो रहे हैं. हाँ, आपके दादा दादी के खत्म क्यों नहीं हुए? उनके पूर्वजों के खत्म क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप शरीर के साथ में you're torturing your body. What you call as science, there is no science in it. एलोपैथी में कोई साइंस है ही नहीं. इट्स अ सूडो साइंस. अगर एलोपैथी का सिस्टम पूरी दुनिया में किसी और को आगे आने ही नहीं दे रहा तो सबको मार के ही दम लेंगे. They'll kill everybody in the world. This is what is happening. डायबिटीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. डायबिटीज बढ़ रही है दुनिया में, कम हो रही है. बच्चों को डायबिटीज हो रही है. अभी बच्चों की क्लास लिया मैंने. स्मॉल किड्स, आप समझो 8 साल, अभी 4 साल का एक बच्ची है. तो आप कहां तक जाने के बाद में आंखें खोलेंगे? ये बताइए. क्या बच्चों को भी खत्म करना है, उसके बाद आंखें खोलेंगे कि नहीं ये गलत है कुछ? केमिकल मेडिसिन इज किलिंग ह्यूमैनिटी. आप मान जाइए, नहीं मानेंगे 10 साल के बाद में मानना पड़ेगा. अल्टीमेटली यही मानना पड़ेगा सबको. एंड वील हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स. जितना जल्दी हो, जितनी जल्दी आप केमिकल मेडिसिन से निकलेंगे उतनी जल्दी आपका शरीर ठीक होगा. सो टेक अ टारगेट ऑफ 1 ईयर. हम तो आपको देते हैं टारगेट, एक 1 ईयर कुंभक करिए. इन 3 months टाइम 50% सब्स्टिट्यूट कर दो आयुर्वेद से. इन 6 month टाइम 100% आयुर्वेद से सब्स्टिट्यूट कर दो. इन 1 year's टाइम नथिंग, नो मेडिसिन एट ऑल, नो केमिकल, नो नेचुरल, नो हर्बल, नथिंग. योर बॉडी इज डिजाइन्ड फॉर हेल्दी लिविंग. You get to that kind of an health. Swamiji, how do we know that diabetes has been reversed permanently? Will you live permanently? Did you have diabetes earlier? How did you create it? मैं आपसे ये पूछूंगा कि डायबिटीज आपने अपने शरीर में पैदा कैसे किया, ये बताओ. पहले तो नहीं था आपको डायबिटीज. तो क्या आप हेल्दी रह सकेंगे? हमने सिचुएशन ही ऐसा बना ली कि कोई भी हेल्दी नहीं रह सकता परमानेंटली. पर क्या कर सकते हैं? आप बचे रह सकते हैं. इफ योर टॉलरेंस इज गुड यू विल बी प्रोटेक्टेड, दैट इज फॉर श्योर. कैसे पता चलेगा कि आपका डायबिटीज खत्म हो गया? देखो, हर चीज के लिए कोई टेस्ट ढूंढना क्रिमिनल है, क्रिमिनल थॉट है. आपके शरीर को, आप मुझे ये पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे अच्छा लग रहा है? हाउ विल आई फील आई एम फीलिंग हेल्दी? हाउ विल आई फील आई एम फीलिंग हैप्पी? हाउ विल आई फील दैट आई एम हंग्री? व्हाट स्टेट वी हैव गॉट आवरसेल्फ इनटू? आपको सब मालूम है ना कि नहीं मालूम है? इफ यू बिकम हेल्दी, हु विल फील हेल्दी फॉर यू? पड़ोसी फील करेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोच भी नहीं रहे. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे कब खाना खाना चाहिए कोई जानवर नहीं पूछता. इंसान ऐसा गिर गया है. हर जानवर को मालूम है जब भूख लगती है तो खाना चाहिए. आपको यह भी नहीं मालूम कि भूख लगती है तो खाना चाहिए. क्या खाना चाहिए वो भी पूछते हैं. आपको स्वाद नहीं आता क्या? आपको क्रेविंग नहीं होती क्या? आपको मालूम नहीं आपका शरीर क्या डिमांड कर रहा है? क्या बोल रहे हैं? क्या बिल्कुल ही दिमाग भ्रष्ट हो चुका है? क्या क्वीन एलिजाबेथ के एजुकेशन ने आपको बिल्कुल ही बीमार कर दिया, बर्बाद कर दिया? आप मुझे बताइए, कौन फील करेगा हेल्दी? फर्स्ट डे इफ यू डू कुंभक यू विल फील हेल्दी, यू विल फील मोर एनर्जी. आप डायबिटीज का दूसरा पक्ष, मैं 1000 तरीके से डायबिटीज को डिफाइन कर सकता हूं. कितना भी डिफाइन कर दूं आप ठीक नहीं होने वाले, ये भी आपको बता रहा हूं. कितना भी ज्ञान ले लीजिए,
गूगल सर में डाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। शरीर को सही चीज देंगे, उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। डायबिटीज लो एनर्जी, जो लो एनर्जी फील कर रहा है, उसका मेटाबॉलिक वीकनेस है, उसको डायबिटीज है। इसका मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी इन योर सेल हैज गॉन डाउन, दिस इज डायबिटीज। आपके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी कम हो चुकी है, दिस इज डायबिटीज। कुंभक कैन ओनली इंक्रीज इट, नथिंग एल्स। ये भी बता रहा हूं। सो पहला दिन आप कुंभक करेंगे और आपको हेल्दी फील होगा। ये कौन बताएगा? आप ही बताएंगे। ब्रदर, आई विल आस्क यू। मैं पूछूंगा एनर्जी ज्यादा हुई? हाँ ज्यादा हुई। 100% बढ़ेगी, नहीं बढ़ने वाली है माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने वाला है, आपके इन्फेक्शन ठीक होने वाले हैं, आगे का रिस्क लाइफ का खत्म होने वाला है। यही तो डायबिटीज रिवर्सल है। 500 शुगर में अगर आपको कोई सिम्टम नहीं, तो 500 शुगर डायबिटीज है क्या? नहीं है। 200 का शुगर, हर एक को अलग अलग प्रॉब्लम आती है कि एक ही प्रॉब्लम आती है? तो शुगर लेवल प्रॉब्लम नहीं है, आपका टॉलरेंस प्रॉब्लम है। अगर 500 का टॉलरेंस है तो कोई सिम्टम नहीं है, तो डायबिटीज नहीं है। और और 150 में भी सिम्टम है तो डायबिटीज है, क्योंकि टॉलरेंस का प्रॉब्लम है। टॉलरेंस बढ़ा लो, डायबिटीज वैसे ठीक हो जाएगी। शुगर लेवल डायबिटीज नहीं होती है, वो अडेप्टेशन भी हो सकता है, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। इट इज नॉट डायबिटीज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। Swamiji, what could be the reason if a person has diabetes, blood pressure, gas, dizziness, memory problem, as well as balance problem? सब चीज एक ही जगह से निकल के आती है। आप इसे अलग अलग डिजीज कहते हो, ये अलग अलग नहीं होता। The every human being is different in terms of capacity, in terms of functioning, in terms of data that the person is carrying from the past. हर एक इंसान अलग है। सबसे पहला क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। अनसाइंटिफिक चीज क्या है? सबसे पहली स्टैंडर्डाइजेशन। सबका शुगर लेवल इतना ही होना चाहिए, ब्लड प्रेशर इतना ही होना चाहिए। ये सबसे बड़ी, ये केवल दवाई बेचने का मार्केटिंग गिमिक है और कुछ भी नहीं। आप सबका अलग अलग होना चाहिए। तो अगर, क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबकी वीकनेस अलग होती है, तो वीकनेस के हिसाब से आपको पहली प्रॉब्लम कुछ और आ सकती है। जैसे किसी को डायबिटीज आ सकती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को थायराइड हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा? बाकी चीजें अपने आप आएंगी, क्योंकि आप तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। तो डायबिटीज आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, फिर हार्ट डिजीज आएगा, किडनी इशू आएगा, लिवर इशू किसी को आएगा, किसी को न्यूरोपैथी आएगा, किसी को रेटिनोपैथी आएगा, किसी को कुछ आएगा। ये केवल इसमें आगे पीछे अक्कड़ बक्कड़ वाली बात है, आगे पीछे कर लो इसको। ब्लड प्रेशर आ गया, फिर डायबिटीज आ जाएगा, फिर किडनी खराब हो जाएगी, है ना? आप पजल को इधर से उधर से इधर से घुमाते रहो बस। इट डिपेंड्स ऑन योर वीकनेस, व्हाट कम्स फर्स्ट। बट फॉर वॉट एवर द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज हैपेंड, इफ यू फिक्स इट, जिसकी वजह से पहला प्रॉब्लम आया उसको फिक्स कर देंगे तो सब फिक्स हो जाएगा। दिस इज वॉट वी आर डूइंग। सो वी डायग्नोज यू फॉर योर वीकनेस एंड वी कस्टमाइज द प्रैक्टिसेस। तो आपको अगर डायबिटीज पहले हुआ है, उसके बाद ब्लड प्रेशर एंड अदर थिंग्स हैव हैपेंड, so everything will be taken care in just one program. So if you have other things, yeah, situation is different, like you have got yourself into thyroid first, then leave your number, right? Somebody will get in touch with you, ask certain things about you, and then we'll send you to the right program. आपको सही प्रोग्राम की तरफ में भेज देंगे। बट शुरुआत हमेशा याद रखिए, किसी एक प्रॉब्लम से हुई थी और उसका कारण कोई था। देयर वाज अ रीजन फॉर दैट फर्स्ट प्रॉब्लम टू हैपन। अगर उसको आप फिक्स नहीं करोगे और अलग अलग चेपियां लगाते रहते हैं, नहीं ब्लड प्रेशर के लिए ये कर लो, you know, because of the blood pressure, lowering the blood pressure, heart attack is increasing in the world. आई कैन रिलेट मेनी थिंग्स। छोड़ो, अभी तो ज्ञान की चर्चा करके क्या फायदा? आपको ठीक होना है तो कुंभक करना पड़ेगा।
Swamiji, one question. Many people have done programs designed by you, let's say Ashtang Chikitsa, they have recently finished. तो वो हमेशा एक कंसर्न रहता है कि डायबिटीज के लिए मुझे अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा एकदम. Will I need to do a different program, let's say for thyroid, blood pressure, if I've just done the Ashtang Chikitsa program? See, the program is designed looking at certain aspect of that particular disease. Like diabetes program is designed looking at certain aspect of diabetes. सोम दोष कह रहे हैं तो सोम दोष के हिसाब से उसको हमने डिजाइन किया. अस्थमा एलर्जी के लिए अष्टांग षडांग प्रतिष्ठा करते हैं हम, षडबल स्थापना करते हैं, वो एक अलग प्रोग्राम. Now, if you have joined one program, for whatever reason you have joined one program, at least do it for 6 months. 6 महीने तक उसको प्रैक्टिस करो. Only then you think about joining some other program. There are people who also wants to learn other programs because ये तो आपको एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल पे बढ़ाएगा ही, कोई नुकसान तो करेगा नहीं. तो कई लोग ऐसा भी होते हैं जो सीखना भी चाहते हैं, तो वांट टू लर्न कि इसमें क्या है, मैं सीखना चाहता हूं. तो एटलीस्ट 6 मंथ का आप प्रैक्टिस करो पहले. Only after finishing 6 months you can get into other program. हाँ, और फिर आगे तो आपकी मर्जी है. You can do it for 1 year, 2 year and then you can learn some other program. मगर कम से कम a minimum of 6 month practice should be done regularly. Only then you think about joining other program. Somebody had HTN first, then CAD, then diabetes. Which Kumbhak program is applicable? You just put down your number. We'll take other parameters of yours also. आपका थोड़ा हाइट, वेट, ये सब हम पूछेंगे आपसे, उसके बाद में आपको सही प्रोग्राम की तरफ में भेजेंगे. Vijay Gupta ji, you have raised your hand. You have a question, please type it in. Or you can ask. Lakshmi Rao is there. Swamiji, can we look at her? She's ready to enroll in the program. Body is becoming weak. Diseases are happening frequently. Can I get strong again? There you are. हाँ, वीक तो आएगा. आपका उदान शक्ति बहुत कमजोर है. लिफ्टिंग अप बहुत, हर चीज में मतलब आपको लोड लगता है. वीकनेस के कारण लोड तो लगेगा. एंड डिप्रेसिव टेंडेंसी भी है. बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत चिंता करने लग जाते हैं. तो आपका उदान शक्ति यानी कि लिफ्टिंग अप फैक्टर ऑफ द बॉडी जो है वो वीक है. तो बॉडी हमेशा भारी लगेगा, लेथार्जिक लगेगा ना, डलनेस रहेगा. तो आप करिए, प्रोग्राम करिए. उससे ज्यादा क्या मैं कितना भी बोलूंगा आप ठीक नहीं होंगे. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ आप ठीक हो जाएंगे. मेरा पहला थायराइड हुआ था, मगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और प्राणायाम से वो ठीक हो गई मैं. बाद में 6 इयर्स के बाद डायबिटीज आया. तो मैं समझ रही थी मैं सब कुछ हील कर सकती हूँ, मगर ये नहीं छोड़ रहा है मुझे. और पित्त भी ज्यादा बढ़ गया है अभी. पित्त नहीं बढ़ा है आपका? एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ मैं. नहीं, पित्त नहीं बढ़ा. आपके बॉडी में फ्लो नहीं होती, कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होता, फैलता नहीं आपके शरीर में, कोई चीज रुक जाता है. तो उसकी वजह से दर्द बढ़ जाते हैं. और वो पित्त नहीं बढ़ा हुआ, उस एसिड रिफ्लक्स कहते हैं उसको. एसिड रिफ्लक्स होता है. रिफ्लक्स का मतलब वो नीचे नहीं जा पा रहा, वो पित्त नहीं बढ़ा हुआ, वो कफ बढ़ा है. बहुत बॉडी पेन है. एक्सरसाइज करने से बॉडी पेन ज्यादा हो जाता है. ज्यादा हो जाता है. हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी पेन बढ़ रहा है क्योंकि उसमें रुकावट है. पेन तो स्टमक का एसिड अब नीचे जाना चाहिए ना. नीचे नहीं जा रहा, ऊपर आ रहा है. हेवीनेस कफ बढ़ गया बॉडी में, हेवीनेस बढ़ गया आपके बॉडी में. यही मैं कह रहा हूं. मैं आलसी हो गई हूँ, ज्यादा काम नहीं कर पाते. हाँ, तो इसमें अगर आपको चाय की छन्नी में मलाई जम गया, चाय नहीं छन रहा, तो क्या करोगे? क्लीन करना है. तो क्लीन करने से पहले चाय है तो उसको जाना है, तो प्रेशर डालोगे थोड़ा सा चम्मच से तो जाएगा.
प्रेशर डालने से जाता है ना, तो प्रेशर अंदर हाँ। बनने से ना फ्लो बढ़ेगा आपका, हम्म। तो पेन फैक्टर कम आएगा। मगर मैं प्राणायाम ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, बहुत नहीं, नहीं, नहीं। रुकावट आता है। तो रुकावट ही तो है, इसीलिए तो प्राणायाम नहीं कर पाओगे आप। आपको अ, कुंभक करना पड़ेगा, तब जाके प्राणायाम भी कर पाओगे। ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू। Lakshmi Rao ji, please leave your number so that we can ask you once again your parameters and tell you which course would be better for you, whether it is diabetes or thyroid. We will consult Swamiji for that. So thank you, Swamiji. Yeah, we have already answered the questions about Ashtanga Chikitsa. I'm doing Ashtanga Chikitsa from 2022. Recent blood shows my sugar level, HbA1c is 5.8, my BP is 150. Should I join this program? ये अब नॉर्मल 5.8. नॉर्मल बीपी है और शुगर भी नॉर्मल है। बेकार में परेशान होना है तो फिर कुछ उसका कर नहीं सकते ना, जबरदस्ती परेशान होना। कुछ बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर 50 years of age, your blood pressure, normal blood pressure is 100 plus 50 plus 10. आपका एज प्लस 100 plus 10. So your 160 blood pressure is normal for a 50-year-old person. For 40 year ऐसा ही लगा लो, 150 is normal. तो उसको और कम करके लेके जाओगे कहाँ, आप कहाँ पे, बिल्कुल आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर पाओगे। So don't try to push your body towards death. Shiva Prasad ji, you are already part of our program, so you'll get an opportunity over there. So ये questions आप please type कर सकते हैं अगर है तो, because